Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying the 7th class science book in this video। हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस वीडियो में क्लास 7th की साइंस बुक एंड as you know we have completed our first lesson in our previous video। पिछले वीडियो में हम लोग अपना फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस फर्स्ट लेसन। और आज हमें क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करने हैं इस लेसन के, बट बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आंसर्स वी हैव टू स्टडी द समरी ऑफ द चैप्टर। स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन आंसर्स को हमें रीड करने हैं समरी ऑफ द चैप्टर, यानी इस चैप्टर का सारांश। और इस चैप्टर का सारांश के ये पॉइंट्स स्टडी करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इस फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर। डियर स्टूडेंट्स, इट इज 10th वीडियो ऑफ दिस लेसन। ये आज का वीडियो इस लेसन का 10th वीडियो है, यानी 10वां वीडियो है। एंड इन दिस 10th वीडियो वी आर स्टार्टिंग अवर टुडेज स्टडी। आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी, समरी ऑफ द चैप्टर। द पॉइंट नंबर 1, डियर स्टूडेंट्स, दीज आर सम पॉइंट्स which have the summary of this chapter। यहां पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि इस चैप्टर की समरी को रखते हैं या इस चैप्टर का सारांश रखते हैं। पॉइंट नंबर 1, नॉन ग्रीन प्लांट्स यानी बिना हरे पौधे। देखिए, जो हरे पौधे होते हैं वो तो ग्रीन प्लांट कहलाते हैं। जो कलर में हरे नहीं होते, ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं, वो नॉन ग्रीन प्लांट्स कहलाते हैं। तो नॉन ग्रीन प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉफिक, वो परपोषी होते हैं। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है, यानी स्वयं पोषी। और जो प्लांट या जो एनिमल अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, या वो प्लांट जो नॉन ग्रीन है, जो ग्रीन नहीं है, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाने की क्रिया को करने के लिए, यानी फोटोसिंथेसिस को करने के लिए प्लांट्स में ग्रीन कलर होना जरूरी है, क्लोरोफिल होना जरूरी है। तो जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, जो प्लांट हरे नहीं होते हैं, उनको ऑटोट्रॉपिक नहीं कहा जाता, यानी स्वयं पोषी नहीं कहा जाता। उनको हेटेरोट्रॉफिक कहा जाता है, यानी परपोषी, यानी अपने भोजन के लिए वो किसी दूसरी चीजों पर डिपेंड होते हैं, तो उनको हेटेरोट्रॉफिक कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2, ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। और जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी स्वयं पोषी, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। पॉइंट नंबर 3, प्लांट्स यानी पौधे विच डेराइव देयर फूड, जो अपना फूड प्राप्त करते हैं फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डेड यानी मरी हुई और डिकेइंग यानी सड़ी गली, ऑर्गेनिक यानी जैविक, मैटर यानी पदार्थों। जो सड़े गले और मरे हुए जैविक पदार्थों, जैविक का मतलब है जो जीवों से बनी हुई चीजें होती है उनको जैविक कहते हैं। ऑर्गेनिक कहते हैं जो ऑर्गन्स से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने होती है, चाहे वो प्लांट्स से बनी हुई हो, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग से बनी हुई हो, सजीवों से। उस प्रकार की जो मरी हुई और सड़ी गली चीजें हैं, उनसे जो अपना फूड डेराइव करते हैं यानी प्राप्त करते हैं, उनको सैप्रोफाइट्स कहते हैं। मृत जीवी हिंदी में सैप्रोफाइट्स उनको कहा जाता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइट्स तो उनको प्लांट्स को कहा जाता है, और जो न्यूट्रिशन का मोड है उनका, यानी पोषण प्राप्त करने का जो तरीका है, इन सच प्लांट्स, इस प्रकार के प्लांट्स में जो पोषण को प्राप्त करने का तरीका है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो कहलाता है सैप्रोफाइटिक। तो वो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उनका, यानी उन प्लांट्स को तो कहेंगे सैप्रोफाइट्स, और वो जो पोषण का तरीका है उनका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसको सैप्रोफाइटिक कहा जाता है। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट्स यानी पौधे
विच डेराइव देयर फूड, जो अपना फूड डेराइव करते हैं यानी प्राप्त करते हैं, फ्रॉम द बॉडीज, शरीर से, ऑफ द होस्ट प्लांट्स, जो ऐसे प्लांट के जिस प्लांट पे वो रहते हैं उसको होस्ट प्लांट कहा जाता है। तो जो पौधे, जो प्लांट्स अपना फूड होस्ट प्लांट की बॉडी से डेराइव करते हैं, जिस प्लांट पे वो रहते हैं उसकी बॉडी से, उसके शरीर से जो अपना फूड डिराइव करते हैं, एंड एनिमल्स, और कुछ एनिमल्स से भी अपना फूड डिराइव करते हैं, आर कॉल्ड पैरासाइट्स, उनको पैरासाइट्स कहा जाता है हिंदी में, जिसको परिजीवी कहते हैं। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं जो होस्ट प्लांट से या एनिमल्स से अपना फूड डिराइव करते हैं उनको पैरासाइट कहा जाता है। दीज प्लांट्स अंडरगोज, ये प्लांट गुजरते हैं, अंडरगो यानी गुजरते हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का जो पैरासाइटिक मोड होता है, देखिए जो प्लांट का नेम है, प्लांट की जो कैटेगरी है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन लगभग उसी वर्ड से मिलता जुलता होता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि प्लांट को तो सैप्रोफाइट्स कहते हैं और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोफाइटिक कहते हैं। ऐसे ही यहां पर प्लांट को तो कहते हैं पैरासाइट और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहेंगे पैरासाइटिक। यानी जो प्लांट का नेम है, जो कैटेगरी है उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है यानी पोषण प्राप्त करने का जो तरीका है उसको टिक लगा देते हैं पीछे, तो पैरासाइटिक, पैरासाइट से बन गया पैरासाइटिक। नेक्स्ट पॉइंट, द ग्रीन प्लांट्स, जो हरे पौधे होते हैं, विच मेक देयर ओवन फूड, जो अपना खुद का भोजन बनाते हैं। जो ग्रीन प्लांट हैं जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, बट लेकिन डिपेंड यानी निर्भर होते हैं ऑन इंसेक्ट्स, लेकिन कीड़ों पर भी निर्भर होते हैं। यानी अपना भोजन तो स्वयं बनाते हैं वो प्लांट, लेकिन इंसेक्ट्स यानी कीड़ों पर, कीड़े मकोड़ों पर डिपेंड होते हैं फॉर नाइट्रोजनस फूड, नाइट्रोजन युक्त भोजन के लिए। यानी बाकी की वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं तो बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के लिए वो इंसेक्ट्स पर डिपेंड होते हैं, कीड़ों पर निर्भर होते हैं। नाइट्रोजिनस फूड यानी नाइट्रोजन युक्त भोजन के लिए वो किस पर डिपेंड होते हैं, कीड़ों पर या इंसेक्ट्स पर। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस, उनको कीट भक्षी या इंसेक्टिवोरस कहते हैं, जो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, कीड़ों को खाने का काम करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं और कीड़ों को खा करके उनसे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्टिवोरस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सम प्लांट्स यानी कुछ पौधे आर टोटली पैरासाइटिक, कुछ पौधे पूर्ण रूप से, टोटली यानी पूर्ण रूप से, पैरासाइटिक यानी परिजीवी होते हैं, यानी पूरा का पूरा दूसरे के शरीर से ही पोषण प्राप्त करते हैं, भले ही दूसरे किसी पेड़ से कर रहे हैं या किसी दूसरे एनिमल से कर रहे हैं, लेकिन वो किसी दूसरे की बॉडी से ही अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। ऐसे टोटली पैरासाइटिक होते हैं कुछ प्लांट तो। वेयर एज यानी वहीं पर, अदर्स में बी पार्शली पैरासाइटिक, और कुछ ऐसे दूसरे ऐसे भी प्लांट होते हैं जो पार्शली यानी कम मात्रा में यानी आंशिक पैरासाइटिक होते हैं। यानी पैरासाइटिक में भी दो प्रकार हो गए। पैरासाइटिक कौन है? जो दूसरों की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, लेकिन उसमें भी एक तो टोटली पैरासाइटिक हो गए, जो पूरा का पूरा जो अपना पोषण है वो किसी दूसरे की बॉडी से करते हैं प्राप्त, लेकिन एक दूसरे और है पार्शली पैरासाइटिक, यानी जो आंशिक रूप से पैरासाइटिक है, यानी कुछ अपना भी बनाते हैं और कुछ दूसरों से भी लेते हैं। तो ये पैरासाइटिक में भी दो टाइप्स हैं, टोटली पैरासाइटिक और पार्शली पैरासाइटिक, यानी पूर्ण रूप से पैरासाइटिक और आंशिक पैरासाइटिक। नेक्स्ट पॉइंट, द टू प्लांट्स, दो पौधे, विच लिव टुगेदर, जो रहते हैं साथ में। दो ऐसे प्लांट जो लिव टुगेदर, जो साथ में रहते हैं, एज पार्ट्स ऑफ द सेम प्लांट, एक ही प्लांट के भाग के रूप में। यानी किसी एक प्लांट के ही पार्ट के रूप में दो पौधे जब रहते हैं, एंड
म्यूचुअली हेल्प, म्यूचुअली यानी आपस में हेल्प करते हैं। दो प्लांट हैं, दोनों मिलकर के रहते हैं, एक ही प्लांट के पार्ट के रूप में रहते हैं और म्यूचुअली हेल्प ईच अदर, और आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आर कॉल्ड सिम्बायोन्ट्स, उनको सिम्बायोन्ट्स कहते हैं, यानी उन प्लांट को कहते हैं सिम्बायोन्ट्स। उन प्लांट्स को, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनको सिम्बायोन्ट्स कहते हैं। दे शेयर ए सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और वे जिस मोड का, और जो मोड का नेम है, जैसे हमने अभी और भी प्लांट्स का पढ़ा है कि उन प्लांट्स को तो ये कहते हैं, और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, यानी न्यूट्रिशन प्राप्त करने का जो तरीका है उसमें टिक लग जाता है, ऐसे ही सिम्बायोटिक लग गया। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी पोषण प्राप्त करने का जो तरीका है ऐसे प्लांट्स का, वो सिम्बायोटिक कहलाता है। दे शेयर ए सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वे सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शेयर करते हैं, यानी आपस में साझा करते हैं। सच रिलेशनशिप, ये जो रिलेशनशिप होता है इन दोनों प्लांट्स का, ये जो संबंध होता है, ऑफ म्यूचुअली हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे को आपस में हेल्प करने वाला ये जो रिलेशनशिप होता है, ये जो संबंध होता है इन दोनों का, इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, देखो तीन प्रकार के शब्द आ गए हैं, हल्के हल्का सा डिफरेंस है तीनों में। पहला आया सिम्बायोन्ट्स, फिर आया सिम्बायोटिक, फिर आया सिम्बायोसिस। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये हल्का सा डिफरेंस है इनमें, लेकिन तीनों का जो मीनिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लास्ट पॉइंट, नाइट्रोजन ऑफ द सोइल। मिट्टी में कई सारे कंपोनेंट होते हैं मिट्टी के, उसमें से एक नाइट्रोजन भी होती है। तो नाइट्रोजन ऑफ द सोइल, यानी मिट्टी की जो नाइट्रोजन होती है, कैन बी रीप्लेनिश्ड, उसको पुनर्भरण किया जा सकता है। देखिए, जब हम कोई भी प्लांट ग्रो करते हैं सोइल में यानी मिट्टी में, तो वो प्लांट न्यूट्रिशन मिट्टी में से लेता है, पोषण प्राप्त करता है। तो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनकी मात्रा कम हो जाती है, तो वापस उस मिट्टी में वो पोषक तत्व आ जाएं। ये जो वापस मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति करने को रिप्लेनिशमेंट कहते हैं, यानी पुनर्भरण कहते हैं। तो मिट्टी में जो नाइट्रोजन होती है कैन बी रिप्लेनिश्ड, उसको भी रिप्लेनिश किया जा सकता है, उसको भी पुनर्भरण किया जा सकता है बाई यूजिंग। अब कैसे किया जा सकता है? बाई यूजिंग मैन्योर, खाद को यूज करके, फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरकों को यूज करके, एंड और तीसरा तरीका एक और है उसका रिप्लेनिशमेंट का, बाई क्रॉप रोटेशन मेथड, फसल चक्र तरीके से। यानी अगर एक सीरियल क्रॉप के बाद में, एक अनाज की फसल के बाद में अगर एक लेग्यूमिनस क्रॉप बो दी, अगर एक फलीदार पौधों की जो क्रॉप है वो बो दी, तो फलीदार पौधे जो होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, उनकी जो रूट्स होती है, उनकी जो जड़ें होती है, उनमें गांठें होती है, नोड्यूल्स, और उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसको राइजोबियम कहते हैं। वो ये जो नाइट्रोजन की रिप्लेसमेंट का काम करता है, यानी वो ये नाइट्रोजन का पुनर्भरण करता है मिट्टी में। तो ये जो तीसरा तरीका है सोइल में नाइट्रोजन की रिप्लेसमेंट का तीसरा तरीका है जो हमने पढ़ा था अभी, क्रॉप रोटेशन, यानी फसल चक्र, कि फसल को किस तरह से बोया जाए, एक फसल के बाद दूसरी फसल कौन सी बोई जाए, इसका जो रोटेशन है, क्रॉप रोटेशन मेथड यानी फसल चक्र का जो तरीका है, इससे भी सोइल में नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है उसको रिप्लेनिश किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द समरी पॉइंट ऑफ दिस लेसन। इस लेसन के सारे समरी पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स, और अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स शुरू करने जा रहे हैं। Dear students, you have to leave one blank line after the last written work which you have completed in your notebook. आपकी नोटबुक में जो लास्ट आपने कंप्लीट किया हुआ है रिटन वर्क, कोई भी जो भी किया हुआ है, उसके बाद वन लाइन आप ब्लैंक लीव करें, और उसके बाद ये टॉपिक लगाएं NCERT टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज।
एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, ये आप ये टॉपिक आप पहले लगाएं और उसके नीचे पहले आप रूलर का यूज करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और उसके आप ऊपर ये थोड़े बिग लेटर्स में, बड़ी साइज के लेटर्स में आप इसको लिखें और फिर आप फर्स्ट क्वेश्चन को राइट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड? व्हाई यानी क्यों, डू हेल्पिंग वर्ब है, ऑर्गेनिजम्स यानी सजीव, टेक यानी लेना, लेकिन जब डू आ गया है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है तो लेते हैं, ते ता ते ती जुड़ जाता है। व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक यानी लेते हैं, फूड यानी भोजन, सजीव भोजन क्यों लेते हैं? तो सजीव भोजन क्यों ग्रहण करते हैं, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि सजीवों को अपनी बॉडी के जो भी एक्टिविटी है उसके लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी फूड से मिलती है, भोजन से मिलती है। हालांकि इसका जो सूटेबल सटीक जो आंसर है वो हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ है उनको कंप्लीट करने के लिए ये फूड की ज़रूरत होती है हमें। कंप्लीट आंसर 6th क्लास में है, लेकिन यहाँ पर जो अवेलेबल है आंसर वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये आप लिखना है आपको ये आंसर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी सजीवों को नीड फूड यानी जरूरत होती है भोजन की, दैट जो कि प्रोवाइड्स एनर्जी, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, जो कि ऊर्जा प्रदान करता है, फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, बॉडी की कई प्रकार की एक्टिविटीज के लिए। यू हैव टू राइट द आंसर फ्रॉम हियर, यहां से आपको ये आंसर लिखना है। फिर से मैं बता दूं एक बार, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी सजीवों को, सभी सजीव नीड फूड, आवश्यकता रखते हैं भोजन की, दैट जो कि प्रोवाइड्स एनर्जी, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, बॉडी की कई प्रकार की एक्टिविटीज के लिए। तो ये और भी आप लिख सकते हैं, ये और भी आप आगे लिख सकते हैं, फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल, भोजन एक प्रकार का ईंधन है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डलता है ना वैसे उसको भी फ्यूल कहते हैं। इसके आगे और लिख सकते हैं आप, फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल, भोजन एक प्रकार का ईंधन है, फ्यूल है, दैट डेराइव्स, जिससे कि प्राप्त होता है, एसेंशियल लिविंग प्रोसेसेज, जो कि उत्पन्न करता है, ये ऐसा एक ईंधन है, दैट डेराइव्स यानी जो उत्पन्न करता है, एसेंशियल लिविंग प्रोसेसेज, जरूरी जीने की क्रियाविधि, यानी जिससे कि जरूरी जो एसेंशियल लिविंग प्रोसेसेज, एंड ब्रिंग्स अबाउट केमिकल चेंजेस, जो कि जीने के लिए जो जरूरी प्रोसेस है, जरूरी जो क्रियाविधियां हैं उनको पैदा करता है, उनको चलाता है, एंड ब्रिंग्स और लाता है अबाउट केमिकल चेंज, और जो रासायनिक परिवर्तन हमारे अंदर चाहिए वो लेकर के आता है ये भोजन। तो यहां तक आप लिख सकते हैं इसका आंसर, ये भी ऐड कर दीजिए। तो यहां से लेकर यहां तक ये फूड हमें क्यों लेना पड़ता है, या कोई भी सजीव फूड क्यों ऑब्टेन करता है, इसका आंसर इसमें आ गया है, क्योंकि ये जो फूड हम ऑब्टेन करते हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, जो भी वेरियस एक्टिविटीज है बॉडी की, शरीर के जो भी क्रियाकलाप है उनको करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो फूड हमें अवेलेबल करवाता है ये। और फूड एक प्रकार का फ्यूल है, ईंधन है, जो कि जरूरी हमारी बॉडी में जो जरूरी क्रियाएं हैं उनको डेराइव करता है, और केमिकल चेंजेस जो होने चाहिए वो भी करवाता है। तो ये आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश यानी अंतर स्पष्ट कीजिए बिटवीन ए पैरासाइट एंड ए सेप्रोट्रॉफ। एक पैरासाइट और एक सेप्रोट्रॉफ को डिस्टिंग्विश कीजिए, यानी उनमें विभेद कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पैरासाइट क्या होता है और सेप्रोट्रॉफ क्या होता है, ये दोनों की अगर अपन डेफिनेशन लिख देते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो क्लियर हो जाता है। वैसे हम लोग जानते हैं पैरासाइट क्या होता है,
जो अपना फूड किसी होस्ट से लेता है, यानी जिस पे रहता है उसी से अपना जो रेडीमेड फूड है वो ऑब्टेन करता है, वो तो होता है पैरासाइट। और सेप्रोट्रॉफ क्या होता है? जो डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करता है, डेराइव करता है, जो मरी हुई और सड़ी गली जैविक चीजों से अपना भोजन प्राप्त करता है, वो सेप्रोट्रॉफ होता है। और जो बना बनाया भोजन किसी और से प्राप्त करता है, वो पैरासाइट होता है। तो दोनों की डेफिनेशंस हम लिखेंगे। ये जो समरी पॉइंट है इन्हीं से अपने को मिल जाएगी इनकी डेफिनेशन। तो थर्ड जो पॉइंट है वहां पर आपको सेप्रोफाइट्स की आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। तो ये यहां से यहां तक मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा इसका मतलब क्या है। इसमें जो लिखा है, प्लांट्स यानी पौधे विच डेराइव देयर फूड, जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं मरी और सड़ी गली जैविक चीजों से, आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। उनको सेप्रोफाइट्स कहते हैं, सेप्रोट्रॉफ भी कह सकते हैं या सेप्रोफाइट भी कह सकते हैं। तो ये तो हो गई सेप्रोफाइट्स की डेफिनेशन। इसको लाइन चेंज करके लिखना, दूसरी डेफिनेशन में अलग लाइन से स्टार्ट करना, बीच में लाइन ब्लैंक लीव करने की नीड नहीं है यहाँ पर, लेकिन लाइन चेंज आप कर लें ताकि पता चले कि हाँ ये अलग है। दूसरे हमें पैरासाइट की लिखनी है, तो सेकंड इससे जस्ट नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है उसमें पैरासाइट किया जाएगी। प्लांट्स यानी पौधे विच डेराइव देयर फूड, जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द होस्ट प्लांट्स, जिस प्लांट पे वो रहते हैं उसको होस्ट प्लांट कहते हैं। तो उस होस्ट प्लांट की बॉडी से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या एंड एनिमल्स, और जानवरों से भी करते हैं कुछ पैरासाइट, आर कॉल्ड पैरासाइट्स, उनको पैरासाइट्स कहा जाता है। तो दोनों के बीच में जब ये दोनों की डेफिनेशंस हम राइट डाउन कर देंगे तो दोनों डिस्टिंग्विश हो जाएंगे, विभेदित हो जाएंगे, जो अंतर है वो स्पष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू टेस्ट, आप कैसे टेस्ट करेंगे द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च की उपस्थिति का, इन लीव्स, पत्तियों में। हमने पढ़ा है इस लेसन में कि जब फोटोसिंथेसिस होती है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रोडक्ट में क्या बनता है? प्रोडक्ट में ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज फिर बाद में स्टार्च में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और स्टार्च के रूप में ही प्लांट्स के अंदर या लीव के अंदर या उसके जो डिफरेंट पार्ट है वहां पर उसको स्टोर किया जाता है, उसको संग्रहित किया जाता है। तो स्टार्च बनता है, ये तय है, पत्तियों में बनता है और बाद में फिर और भी पार्ट्स में उसको भेज करके स्टोर किया जाता है। तो बनता वो कहाँ है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो मेनली लीव्स में होती है, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट लीव में होता है। तो उन लीव्स में ये जो स्टार्च बनता है, ये इसकी प्रेजेंस भी होती है, जब बनता है तो वहां उपस्थित भी होता है। तो इसको हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि किसी भी लीफ में स्टार्च है, स्टार्च प्रेजेंट है, उसकी प्रेजेंस है, इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे? तो इसके लिए होता है आयोडीन टेस्ट। अगर अपन लीफ के ऊपर आयोडीन की बूंद डालते हैं तो स्टार्च जहां पर भी होता है, अगर वहां आयोडीन की ड्रॉप डाल दी जाती है तो वो एरिया ब्लू ब्लैक हो जाता है, काला नीला हो जाता है। तो हमें पता लग जाता है कि यहां पर स्टार्च की प्रेजेंस है, यहां पर स्टार्च है। तो हम इसको आयोडीन टेस्ट से हम टेस्ट करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं इस लेसन में। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, यू की जगह आपको लिखना है वी आंसर में। वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, हम टेस्ट करते हैं स्टार्च की प्रेजेंस का इन लीव्स यानी पत्तियों में। फिर ऐड कर देना आपको बाय आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट के द्वारा हम लीव्स में स्टार्च की प्रेजेंस का टेस्ट करते हैं बाय आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट के द्वारा। बस ये आंसर हो गया आपका। बीच में जो ये क्वेश्चन मार्क है इसको रिमूव कर दीजिए, कर देना है आंसर के लिए, और अंत में फुल स्टॉप लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 4, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, एक छोटा वर्णन दीजिए
ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस, बनने या संश्लेषित होने के प्रोसेस का, किसके संश्लेषित या किसके बनने के प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन पूछा है। ऑफ फूड, भोजन के बनने का प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधों में। ग्रीन प्लांट्स में जो फूड के सिंथेसिस यानी संश्लेषण, संश्लेषण यानी बनने की क्रिया, ग्रीन प्लांट्स में जो फूड के सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मांगा है, छोटा वर्णन मांगा है कि हरे पौधों में कैसे भोजन बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है उससे हरे पौधों में भोजन बनता है। तो यहां पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाना चाहूंगा, पेज नंबर ये है 6 पर। यहां से आपको स्टार्ट करना है। यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द सन, सूर्य से एनर्जी को उपयोग करते हुए, यूजिंग द एनर्जी ऑफ द सन की एनर्जी को उपयोग करते हुए, एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है इन द ग्रीन पार्ट्स, हरे भागों में, ऑफ द प्लांट के। सूरज की रोशनी को, सूरज की एनर्जी को यूज करते हुए एक केमिकल रिएक्शन होती है पौधे के हरे भागों में, इन विच, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आर कन्वर्टेड इनटू फूड, ये कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं इनटू फूड, भोजन के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की फॉर्म में, ग्लूकोज के रूप में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये कन्वर्ट हो जाते हैं भोजन के रूप में, ग्लूकोज के रूप में। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, और ऑक्सीजन मुक्त होती है, ऑक्सीजन निकलती है इन द प्रोसेस में, इस क्रिया में ऑक्सीजन निकलती है। और यहां पर ये सब लिखने के बाद में आपको ये जो देखो रिएक्शन बताई हुई है ये भी आपको लिखनी है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए, उपस्थिति जरूरी है दोनों की। तो इससे बनता क्या है प्रोडक्ट? ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये आपको इक्वेशन भी लिखनी है। और फिर एक लाइन और है इसमें, सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड, क्योंकि भोजन का संश्लेषण अकर्स यानी उत्पन्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि जो फूड का सिंथेसिस होता है, जो भोजन का संश्लेषण होता है, वो प्रकट होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी सूरज की रोशनी की उपस्थिति में। इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इसलिए इसको फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। तो ये इसका आंसर है, भोजन कैसे बनता है पौधों में, हरे पौधों में। तो ये इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, यहां से लेकर आपको यहां तक आपको इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, शो, दिखाइए, प्रस्तुत कीजिए या दिखाइए, विद द हेल्प ऑफ ए स्केच, एक स्केच की हेल्प से शो कीजिए। एक लाइन, ये डायग्राम, स्केच का मतलब होता है रेखा चित्र। रेखा चित्र की हेल्प से 5 शो यानी दिखाइए, विद द हेल्प ऑफ ए स्केच, एक स्केच या रेखा चित्र की हेल्प से शो कीजिए, दैट की प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। अब अल्टीमेट का मतलब होता है असली या फिर अंतिम, कि जो प्लांट होते हैं, जो प्लांट हैं, पौधे हैं, आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, ये फूड का अल्टीमेट सोर्स होते हैं, यानी ये असली सोर्स हैं। जो प्लांट्स हैं वो फूड का असली सोर्स हैं, असली स्रोत हैं या अंतिम स्रोत हैं। हम भी जानते हैं कि प्लांट से ही फूड मिलता है। कई जो लिविंग बींग्स हैं, कई जो सजीव हैं, वो तो सीधे सीधे प्लांट पर डिपेंड होते हैं, और कई ऐसे लिविंग बींग है जो सीधे सीधे डायरेक्टली नहीं है प्लांट पर डिपेंड, लेकिन इनडायरेक्टली वो भी प्लांट पर है, क्योंकि प्लांट को जो ईट करते हैं उनको वो ईट कर लेते हैं। तो हर्बीवोरस जो हैं
जो हर्बीवोरस लिविंग बीइंग है वो तो डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड है, और जो कर्निवोरस होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, वो डायरेक्टली तो नहीं होते हैं डिपेंड, लेकिन इनडायरेक्टली वो भी प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। तो ये अल्टीमेट जो सोर्स है, जो वास्तविक सोर्स है फूड का, वो प्लांट्स ही हैं। तो इसको अपन को एक डायग्राम के थ्रू, एक स्केच के थ्रू शो करना है। तो ये डायग्राम आपने पहले भी बनाया है, मैंने आपको कहा था। अब वापस आपको ये क्वेश्चन आपको राइट डाउन करके और फिर से इसको एक बार बनाना है, फुल पेज में बनाना है, ध्यान रखिएगा। जो ब्लैंक पेज होता है बिसाइड द लाइनिंग पेज, लाइनिंग पेज के पास में ही जो ब्लैंक पेज होता है उसमें फुल पेज में बनना चाहिए ये। और इसके नीचे आपको ये भी लाइन लिखनी है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन। उसके बाद सबसे नीचे की तरफ प्लांट्स बनाने, पौधे, इनको प्रोड्यूसर कहते हैं क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादित करते हैं एनर्जी को। तो सबसे पहला और अल्टीमेट जो सोर्स है वो है प्लांट, इसमें लिखना है प्रोड्यूसर। फिर सबसे पहले इस प्लांट को कौन खाते हैं? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस जो होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, वो इसको सबसे पहले खाते हैं। तो इनको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। सबसे पहले कंज्यूमर ये हैं हर्बीवोरस जो हैं। इसमें रैबिट है, रैट है, ग्रास होपर है। तो पहले उपभोक्ता तो ये हो गए। अब दूसरे उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर, ये तो थे प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता। अब सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है? ये कर्निवोरस है, लेकिन कर्निवोरस भी प्राइमरी कर्निवोरस है। ये प्राथमिक मांसाहारियों में ये पहली कड़ी है ये। तो ये इसके बाद में नेक्स्ट जो इनको ईट करते हैं वो है सेकेंडरी कंज्यूमर। कंज्यूमर तो सेकेंडरी है, लेकिन कर्निवोरस ये प्राइमरी है, पहले मांसाहारी हैं ये। इनको दूसरा मांसाहारी खा जाता है, वो सेकेंडरी कर्निवोरस हो जाएगा। ये दूसरा मांसाहारी है इनको खाने वाला। और ये प्राइमरी कंज्यूमर्स थे, ये सेकेंडरी कंज्यूमर थे, दूसरे द्वितीयक उपभोक्ता। ये हैं तृतीयक उपभोक्ता, टेरिटरी कंज्यूमर्स। ये टर्टियरी कंज्यूमर्स यानी तृतीयक उपभोक्ता हैं ये। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी कंज्यूमर्स हो गए। इधर ये हर्बीवोरस, प्राइमरी कर्निवोरस और सेकेंडरी कर्निवोरस हो गए। उल्लू जो है वो सांप और चूहे दोनों को खा जाता है। लेकिन इसको कहाँ से एनर्जी मिल रही है? इन उल्लू को, आउल को एनर्जी मिल रही है स्नेक और रेट से। स्नेक और रेट को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? ग्रास होपर, रेट और इससे रेबिट से। और इनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? प्लांट से। इसलिए प्लांट जो है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, फूड का। तो ये आप स्केच अगर आप ड्रॉ करते हैं अपनी नोटबुक में तो ये इससे प्रूव हो जाता है। यही वो सूटेबल स्केच है जिसके थ्रू हम ये शो कर सकते हैं कि प्लांट जो है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी और फूड का। तो फुल पेज में आपको इसको ड्रॉ करना है। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन यू फाइव क्वेश्चंस टुडे फॉर रिटन वर्क। आज मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं रिटन वर्क के लिए। You don't need to write down the summary of the chapter. Summary of the chapter लिखने की जरूरत नहीं है आपको। लेसन का नेम और नंबर तो मेंशन शायद आप पहले ही कर चुके होंगे, क्योंकि अपन ने कुछ रिटन वर्क कर लिया है इसमें। और उसके बाद में ये आपको हेडिंग लगा करके यू हैव टू डू दीज 5 क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। ये 5 क्वेश्चंस और उनके आंसर जो मैंने अभी बताए हैं वो आपको करने हैं। Dear students, we will do the next question answers in our next video. अगले वीडियो में हम बचे हुए आगे के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। Till that, see you and bye.